बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स भी हैं जो कि हमने हमल में कंटिन्यू नहीं करनी होती, जैसे कि हम बाज़ दफ़ा ब्लड प्रेशर के लिए कुछ दवाइयाँ ऐसी दी जाती हैं जिसमें आपकी गुर्दे भी शामिल है, हार्ट शामिल है, आपकी जो कह लें नर्व्स है वो शामिल है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे कि शुगर और ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं उन्हें प्रेग्नेंट होने से पहले या हमल शुरू करने से पहले किस किस्म की प्लानिंग करनी चाहिए, यानी वो क्या एहतियात हैं जो उन्हें करनी चाहिए कि इससे पहले कि उनको हमल हो जाए, ताकि उनको या उनके बच्चे को किसी किस्म का नुकसान ना हो। तो उससे पहले हमने ये देखा है कि अमूमन आजकल देखा गया है कि जो लोगों को बहुत यंग एज में ही जो है वो ब्लड प्रेशर और शुगर जो है वो होना शुरू हो गई है, और चूँकि अभी फैमिली पूरी नहीं हुई होती है या किसी वजह से शादी डिले की वजह से हो रही है और आपको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है और बच्चे भी चाहिए, तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। एक बात याद रखिएगा कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है या आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो आपने हमल नहीं करना है। जब तक ये दोनों चीज़ें कंट्रोल में हो जाएंगी फिर आपने जो है वो हमल की तरफ जाना है। इसमें एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा और अहम है कि जब आप हमल की तरफ जा रहे होते हैं तो हम हर पेशेंट को फॉलिक एसिड स्टार्ट करा देते हैं, तो ये तो आपने फौरी तौर पर इवन डॉक्टर से मशवरा किए बगैर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब अहम चीज़ ये है कि ये शुगर और ब्लड प्रेशर जो है ये दोनों ही आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को डैमेज कर रहे होते हैं, जिसमें आपकी आइज़ भी हैं, जिसमें आपकी गुर्दे भी शामिल है, हार्ट शामिल है, आपकी जो कह लें नर्व्स है वो शामिल है। सो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि इन बीमारी की वजह से आपके जिस्म का कौन सा हिस्सा कितना हद तक मुतासर हुआ है। यानी कि ये देखेंगे कि आपके किडनी के टेस्ट करवा लेंगे, हम ये देख लेंगे कि क्या आपके शुगर का करके जिस्म का हिस्सा सुन तो नहीं रहता, या आप अगर जो है बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करते हैं तो आपको सांस तो नहीं चढ़ जाता, कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों को जो है वो हम देखते हैं और उसके बाद जो है वो आपको हमल का मशवरा देते हैं। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स भी हैं जो कि हमने हमल में कंटिन्यू नहीं करनी होती, जैसे कि हम बाज़ दफ़ा ब्लड प्रेशर के लिए कुछ दवाइयाँ ऐसी दी जाती हैं जो कह लें स्ट्रॉन्गली मना है कि आपने हामला औरत को नहीं देनी है, चूँकि वो बच्चे की किडनी नहीं बनने देते। तो ऐसी सूरत हाल में आप उनकी दवाइयों को शिफ्ट कर देते हैं। जैसे अगर एक लड़की आती है और वो प्रेगनेंसी चाह रही है और वो 2 या 3 किस्म की ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे हैं, वो जो ब्लड प्रेशर की दवाई है वो हम शिफ्ट कर देते हैं दूसरी दवाई के ऊपर जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ समझी जाती है। और खुशकिस्मती से बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ कंसिडर की जाती है। दूसरी बात जो हम ऐसे पेशेंट्स में करते हैं वो ये होती है कि जैसे अगर वो अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारी दवाइयों पर ऊपर हैं तो उनको इंसुलिन पर शिफ्ट कर दिया जाता है। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसुलिन प्रेगनेंसी में मुकम्मल तौर पर सेफ़ है। इंसुलिन लगाने से ना सिर्फ उनकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी बल्कि बच्चे में भी प्रॉब्लम्स जो है वो कम हो जाएंगे। सो ये 2 काम तो बहुत ज़रूरी है कि आपने अपनी मेडिसिन को शिफ्ट करना होता है। अमूमन ऐसे पेशेंट्स में हम खून पतला करने के लिए लोप्रिन की टैबलेट भी स्टार्ट करवा देते हैं ताकि आने वाले हमल के अंदर कॉम्प्लिकेशन रेट कम से कम हो जाए। फिर उनका कुछ मुआयना करवाना होता है, जैसे कि फंडोस्कोपी यानी आँख के पर्दे का मुआयना होता है, उनके जो बाकी टेस्ट वगैरह, दिल की वैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें भी हम उनकी करवाते हैं। और अगर इनमें मसला आ रहा हो तो पेशेंट को ये बताना ज़रूरी होता है कि हो सकता है हमल के साथ ये चीज़ जो है वो बढ़ जाए। इसके अलावा नॉर्मल अगर हमल में लोगों को 4 से 5 दफ़ा दिखाना पड़ता है तो ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली 2 से 3 हफ्ते के बाद डॉक्टर को भी विज़िट करना पड़ता है, अपने फिजिशियन से भी इन टच रहना पड़ता है, ताकि ये चीज़ मेक श्योर की जाए कि आपका ब्लड प्रेशर और शुगर जो है आपको नुकसान नहीं पहुँचा रहा, इसके साथ आपके बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचा रहा। सो सबसे जो कह लें टेक होम मैसेज है, जो हमारी याद करने वाली बात है, वो ये है कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग करते हुए आप फौरी तौर पर आप डॉक्टर से मिलें। आपकी जो दवाइयाँ हैं उनको चेंज किया जाएगा, उन दवाइयाँ जो कि सेफ़ हैं वो दी जाएंगी। आपके मुकम्मल टेस्ट करके आपके गुर्दे, आपके दिल, आपकी जो नर्व्स हैं, आपकी आँखें हैं, उनका मुआयना कराया जाएगा देखने के लिए कि इनमें क्या प्रॉब्लम है। आपके लेवल्स को, शुगर लेवल्स को ख़ास तौर पे बहुत अच्छा कंट्रोल किया जाएगा। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात यह है कि आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो बहुत अच्छे कंट्रोल होने चाहिए। इसके लिए हमें अमूमन 3 महीने वाला एक
एक टेस्ट करवाते हैं HbA1c जिसको कहते हैं, ठीक है, उसमें ये होता है कि हमने ये देखना होता है कि ये लेवल जो है वो कितने हद तक आ रहा है। अगर तो ये लेवल 6 से नीचे है फिर तो मतलब है शुगर अच्छी कंट्रोल्ड है, 6 से 7 है तो ठीक है, फिर भी गुजारे लायक है। लेकिन अगर ये लेवल 8 से ऊपर है, इसका मतलब है आपकी शुगर बिल्कुल अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं है, और अगर आप इसमें हमला हो जाती हैं तो उसके अंदर बच्चे के अंदर जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। सो अगर आपका ये शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है तो ज़्यादा चांस है कि बच्चा भी नॉर्मल नहीं होगा। अगर किसी का ये लेवल 10 से ऊपर हो जाता है, उसको तो स्ट्रांगली मना कर दिया जाता है कि बिल्कुल भी हमल की तरफ नहीं जाना जब तक कि लेवल 8 से नीचे नहीं आ जाता। तो ये तो याद रखने वाली बात है। दूसरा, अगर आपका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा जा रहा है, ऐसी सूरत हाल में भी इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसमें एक और भी बात है कि अमूमन प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होता, और ब्लड प्रेशर जो है ना वो शुरू के दिनों में लो हो जाता है, और पेशेंट की जो दवाइयाँ हैं वो भी हमें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। अगर वो पहले 3 ले रहा था तो 2 कर देते हैं, 2 ले रहा था तो 1 ले रहा था तो कभी कभी रोक भी देते हैं। लेकिन अगर आप इस टाइम के ऊपर उसको बाकी जैसे लोप्रिन है या खून पतला करने वाली कोई मेडिसिन वगैरह नहीं दे रहे इस टाइम के ऊपर, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जैसे ही 7th मंथ स्टार्ट होता है तो फिर ऐसे में हमल वाला ब्लड प्रेशर भी इन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो जैसे जैसे आपको डॉक्टर समझाता जाए आप उसके साथ क्लोजली होके चलें, और आप उसकी जो हिदायत है उन पर अमल करें। जब जब वो आपको ब्लड प्रेशर का कहे वो और शुगर का कहे वो चेक करवाते रहे, जो दवाइयाँ आपको दी जाएँ वो रेगुलरली इस्तेमाल करें, अपने अल्ट्रासाउंड्स जो है वो रेगुलरली करवाएं, अपने फिजिशियन से इन टच रहें। तो बहुत सारी सूरत हाल में ऐसा देखा गया कि अब बच्चा भी ठीक रहता है और माँ भी सेफ़ रहती है। ना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।